ठीक है बेटा सुनो, अब समझो। एनर्जी पे थे ना, एनर्जी को समझो। एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है अपने पास कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क। वर्क, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क भी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और बल्कि ऐसा होता है कि वर्क और एनर्जी है आपस में कन्वर्टेबल भी है। वर्क को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? वर्क में। ठीक है, ओके। तो वर्क and energy are interconverted। ठीक है, वर्क और एनर्जी क्या है? आपस में इंटरकन्वर्टेड है। अब समझो, वर्क की जो एनर्जी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है बेटा जूल। ठीक है, जूल। बाकी जो सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की, यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट एनर्जी की होती है अर्ग। ठीक है, अर्ग होती है सीजीएस यूनिट। ओके, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये अपने पास वर्क पड़ा, सॉरी एनर्जी पड़ी। अब एनर्जी अपने पास दो टाइप की, जो अपने सिलेबस में 9th के में अपने पास दो टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ही मिला के हम बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो अपने सिलेबस में बस इतनी ही एनर्जी के बारे में है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो अपने सिलेबस में दो ही टाइप है। कौन कौन से? एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम अभी जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाने। काइनेटिक एनर्जी हम कब बोलेंगे कि हाँ भाई इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है? ठीक है, अगर कोई बॉडी है वो चल रही है, मोशन में है, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर कोई बॉडी है वो किस में है? मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इट स्टेट्स दैट द एनर्जी by virtue a energy possessed, sorry, energy possessed by virtue of its state of motion। वो एनर्जी जब बॉडी इसमें होती है, स्टेट ऑफ मोशन में होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। अब क्या अपने पास, अब समझो, काइनेटिक एनर्जी है बॉडी में। अच्छा, अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट हैज ए एनर्जी कॉल्ड, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, अगर अपने पास कोई बॉडी, इफ, ठीक है, इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम ये बोल सकते हैं,
हम ये नहीं बता सकते उसमें कोई एनर्जी है या नहीं, कोई क्या पता कोई एनर्जी हो, लेकिन उसके पास कौन सी एनर्जी नहीं होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली नहीं होगी। कब? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो। इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में। अगर अपने पास समझो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैं k डॉट आई से रिप्रेजेंट करूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से m क्या होता है? m होता है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, ओके, ये कोई मान लो बस टाइप है, ओके, ये कोई बस है, ये ऐसे जा रही है किस स्पीड से? v स्पीड से जा रही है, और अगर इसका मास कितना है? m है, तो हम बता सकते, सुनना ध्यान से क्या कहा, अगर कोई बॉडी है, ये बस है, ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रही है और इसका मास कितना है? m है, तो हम बता सकते हैं कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और v क्या है अपने पास? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ध्यान से सुनो, m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, तो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, वर्क के क्वेश्चंस करे लास्ट वीडियो में, उसके बाद में अपने पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल गया, इसके बाद हम इस पे एक आधे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है।